हेलो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि हम जो आज की क्लास में जो पढ़ाने वाले हैं क्या क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 उप संयोजन यौगिक का इसमें दो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। एक क्या द्विक लवण क्या है और एक है जटिल यौगिक क्या है ना। द्विक लवण या जटिल यौगिक या संकुल यौगिक क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या कि द्विक लवण कहते किसको है ना। द्विक लवण यानी डबल साल्ट किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना कि यह दो सरल लवणों से मिलकर के बना रहता है। किससे? यह दो सरल लवणों से मिलकर के बना रहता है और इसे जब जल में जब घोला जाता है तो यह दो सरल लवणों में टूट जाता है, यानी दो सरल आयनों में टूट जाता है। और टूटने के बाद यह अपनी पहचान को क्या करता है? खो देता है। इसको क्या कहते हैं? द्विक। यह दो सरल लवणों से मिलकर बना होता है। दो सरल लवणों से मिलकर बना होता है। यह दो सरल लवणों से मिलकर बना होता है। यह दो सरल लवणों से मिलकर बना होता है और इसे जब जल में घोला जाता है और इसे जल में घुला जाता है और जल में घुलकर, ऐसे लिखो, जल में घुलकर और जल में घुलकर दो सरल आयनों में टूट जाता है, यानी जल में घुलकर सरल आयनों में टूट जाता है। ऐसे लिखो, जल में घुलकर सरल आयनों में टूट जाता है। सरल आयनों में टूट जाता है। जल में घुलकर सरल आयनों में टूट जाता है। कहता है यह दो सरल लवणों से मिलकर के बना होता है और जल में घुलकर सरल आयनों में टूट जाता है और अपनी पहचान खो देता है और अपनी पहचान खो देता है। द्विक लवण कहलाता है। याद रखेंगे, जब दो यानी द्विक लवण कहते हैं किसको? या दो सरल लवणों से मिलकर के बना होता है। जब जल में घोला जाता है तो ये दो सरल आयनों में टूट जाता है और टूटने के साथ साथ ये अपनी पहचान भी खो देता है। यानी घुलने के बाद इससे हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा फिटकिरी या फिटकिरी को बोलते क्या है? एलम, है ना। उदाहरण ले लो, उदाहरण में क्या? फिटकिरी। और फिटकिरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 के होल 3 इंटू 24H2O। अब यह अगर जल में अगर घुल गया, किस में घुला रहे हैं? जल में घुला रहे हैं। तो जल में घुलाएंगे तो ये अपनी पहचान खो देगा। यहाँ पे देखो, इसके आगे कुछ है तो कितना? 1 और यहाँ कितना? 2 है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इसके वाला आयन इस पर चल जाएगा और इसके वाला आयन इस पर, यानी कहने का मतलब 2K। यहाँ पे कुछ ना तो इधर से जाएगा तो पॉजिटिव लेकर के और इधर से आएगा तो क्या? नेगेटिव लेकर के, यानी SO4 पर के गो नेगेटिव 2 गो, क्योंकि यहाँ 2 गो आयन है तो यहाँ पे आएगा तो 2 गो पे चढ़ेगा। यहाँ कितना? 3 है तो इस पर 3 पॉजिटिव और एरा पर आकर के कितना? 2 गो नेगेटिव। यानी यहाँ पे हम बोलेंगे कि Al2 पर कितना? तो Al2 पर हमें चढ़ाना कितना? 3 पॉजिटिव और प्लस SO4, यहाँ 3 लगा देंगे तो SO4 पर कितना? 2 गो नेगेटिव और प्लस 24H2O का 24H2O, है ना। क्या आप इसको घुलने के बाद आप पकड़ सकते हैं कि क्या ये फिटकिरी का सूत्र है? ये किसका सूत्र है मेरे प्यारे भाई? फिटकिरी का सूत्र है। K2SO4 Al2SO4 के होल 3 इंटू 24H2O। अब बतावा यहाँ पे K2SO4 है ना। K2SO4 Al2SO4 के होल 3 इंटू 24H2O। अब यहाँ पे बताइए, इसके वाला आयन ही कुछ न तो था, इस पर 1 था तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव और यहाँ पे 2 गो था तो इस पर जाएगा कितना? नेगेटिव। यहाँ पे 3 गो था तो इधर आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे 2 गो तो इधर जाएगा, क्या चीज़ बनेगा? नेगेटिव, है ना। और 24H2O का H2O उसे ही रह गया, है ना, वैसे ही रह गया। चलिए आगे बढ़ जियो। अब जरा बात करते हैं
जटिल लवण का। जटिल लवण क्या है? जटिल लवण या तो जटिल यौगिक या तो संकुल यौगिक क्या है? कहता है कि यह जल में घुल करके, ऐसे लिखेंगे कि वे यौगिक जो जल में घुलने के साथ सरल आयनों के साथ साथ जटिल आयन में भी टूटते हैं, है ना। ऐसे लिखेंगे कि यह जल में घुलने के साथ साथ, यह जल में घुलने के साथ साथ, घुलने के साथ साथ जल में घुलने के साथ साथ सरल आयन, जल में घुलने के साथ सरल आयन एवं जटिल आयन दोनों में टूटता है। सरल आयन एवं जटिल आयन, सरल आयन एवं जटिल आयन में टूटता है या टूट जाता है और अपनी पहचान टूटता है और अपनी पहचान बनाए रखता है, और अपनी पहचान बनाए रखता है, अपनी पहचान बनाए रखता है, अपनी पहचान बनाए रखता है, जटिल यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? जटिल यौगिक कहलाता है। अपनी पहचान बनाए रखता है, जटिल यौगिक कहलाता है, जटिल यौगिक कहलाता है। जैसे उदाहरण पे क्या ले सकते हो? जैसे मैं एक टोप ले लिया, क्या K4FeCN6 और इसको जल में जब घोलते हैं, है ना, जल में घोलते हैं तो 2 सरल आयनों में टूट जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा। कितना? 1 पॉजिटिव, और इस वाला 4 नेगेटिव इस पर। अब FeCN6 और इस पर कितना? 4 नेगेटिव। बताओ भैया ये क्या जटिल आयन में टूट गया? ये सरल है क्या जटिल है? ये क्या है? जटिल है। तो इसको बोलते हैं क्या? जटिल यौगिक, है ना। ये जटिल है क्या सरल है? तो इसको कहते हैं कि ओवे बता सकते हैं कि किसका सूत्र है। तो जल अपनी पहचान बनाए रखता है, इसको क्या कहते हैं? जटिल यौगिक कहते हैं। चलिए तो ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। मुझे आशा है कि यह आपको समझ में आया होगा, और कैसा लगा यह वीडियो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू आप सभी को।